आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। श्रोताओं नमस्कार। इसमें कोई दो मत नहीं कि हम सभी सुखपूर्वक अमन चैन के साथ जीवन बसर करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कुछ अन्य विसंगतियां भी हैं जिनकी वजह से हमें न्यायालय की राह लेनी ही होती है। दुर्भाग्य से अपने देश में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनके निष्पादन में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। कई मामले ऐसे हैं जिनमें दिन, महीने नहीं सालों साल लग जाते हैं। मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति MCPC द्वारा शुरू किया गया एक विशेष 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य देश भर में अदालतों में लंबित मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाना है। यह अभियान पिछले 2 जनवरी से देश भर की अदालतों में चलाया जा रहा है। यह अभियान है क्या? इसके उद्देश्य क्या हैं? आम जनों को इससे क्या फायदे हैं? कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों से आप श्रोताओं को अवगत कराने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा, श्री शिव गोपाल मिश्रा सर। श्री शिव गोपाल मिश्रा सर आज इस भेंट वार्ता में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसके फायदे आम जन तक पहुँचे, ये उद्देश्य है और मामलों का निष्पादन सही ढंग से हो जाए और ज़्यादा समय न लगे। समय लगने का मतलब होता है श्रम भी, धन भी, इन सब का व्यय होता है ज़्यादा। आज इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता हैं उनके पास एक जिज्ञासा है कि माननीय न्यायाधीश महोदय श्री शिव गोपाल मिश्रा सर कहाँ के हैं, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक आप पहुँचे हैं ये सफ़र कैसा रहा है, संक्षेप में बता दीजिए। मैंने इस नौकरी में आने से पहले लगभग 13-14 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आती थी जब लगता था कि पैसा तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन एक पक्षी ही हम कुछ सुन पाते हैं, तो न्याय करने की एक जैसे कि कुछ हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए इस संस्था में आने की प्रेरणा मिली और यहाँ पर आपके सामने। अच्छा, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः चित्रकूट के रहने वाले हैं, फोर फादर। फिर पिताजी ने इलाहाबाद में घर बना दिया। अच्छा। तो वहाँ पर रह करके अपना विधि व्यवसाय किया, वहीं पर इस एग्ज़ाम की तैयारी की जहाँ पर आज हैं, और बस फिर अभी तो आपके साथ हैं। यद्यपि कहना चाहूँगा कि कहाँ के रहने वाले हैं तो भारतीय हैं। अच्छा जी बिल्कुल। पहला सवाल सर आपसे, मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान ये है क्या? मीडिएशन अर्थात मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने में सहायता करते हैं। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक, गोपनीय और सौहार्दपूर्ण होती है। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है वो है क्या? इसका उद्देश्य है विवादों का शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक निपटारा करना, जिससे पक्षकारों का धन, समय और श्रम बचे और उनके आपसी संबंध भी मधुर रहें। अच्छा, इसके लिए कोई गाइडलाइन है कि जो मामले हैं वो कितने लंबे चले हों तभी वो? नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। अच्छा, तुरंत के भी मामले हो सकते हैं कि अभी कोई मुकदमा न्यायालय में फाइल किया गया, या थोड़े पुराने भी पार्टी केवल आपसी सहमति से अपने मामले को निपटाना चाहती हैं। हाँ, उनकी एक कैटेगरी है कि किस तरह के मामले होंगे, तो उसमें आपको बताना चाहूँगा। पारिवारिक विवाद संबंधित मामले हैं, वैवाहिक मामले हैं, संपत्ति विवाद संबंधी मामले हैं, धन वसूली और चेक बाउंस के मामले हैं, ऋण वसूली के मामले हैं, दुर्घटना दावा से संबंधित मामले हैं, शमनी अपराध, जो छोटे शमनी अपराध होते हैं उनसे संबंधित मामले भी इसमें आते हैं। इतने सारे जो मामले हैं उसका जो निष्पादन किया जाना होता है, इसके लिए एक प्रक्रिया तो होती होगी। प्रक्रिया ये है कि या तो संबंधित न्यायालय में वो आवेदन करें या विधिक सेवा प्राधिकार में जाकर के अपनी बात कहें, आवेदन करें, तो दोनों कोर्ट उसको मध्यस्थ को भेज देती है। अच्छा, दोनों पक्ष हैं तो वो मध्यस्थ को भेज दिया गया,
मध्यस्थ चूंकि प्रशिक्षित हैं, ये दोनों पक्षों को एक एक कर मध्यस्थ की जो प्रतिनियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? ये हाई कोर्ट के द्वारा होता है। अच्छा अच्छा। जी अगर जिला अदालत में मामला है तब? हाँ, जिला अदालत में इसमें होता क्या है कि 40 घंटे की ट्रेनिंग लेते हैं वो। अच्छा। मिनिमम 40 घंटे की ट्रेनिंग है। जो प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप प्रशिक्षित हो गए, और फिर हाई कोर्ट उनको नॉमिनेट कर देती है कि ये लोग ये मध्यस्थ हैं यहाँ पर। मध्यस्थता के लिए जो आवेदन दिए जाते हैं, क्या एक पक्ष की ओर से पहले दिए जाए या दोनों पक्ष एक साथ देते हैं, या कोई इसमें कोई मध्यस्थता में जैसे दोनों पक्ष सहमत हुए, किसी एक पक्ष ने दिया तो दूसरे पक्ष को नोटिस दी गई। अच्छा अच्छा। मान लीजिए एक ही पक्ष सहमत है तो दूसरे पक्ष को नोटिस दी गई। जो प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं वो दोनों पक्षों को बारी बारी से समझाते हैं मुकदमा लड़ने से होगा क्या, क्यों ना हम आपस में बैठ करके, जैसे मानिए कि एक पति पत्नी से संबंधित कोई पारिवारिक विवाद मामला है, दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो एक झगड़ा होता है, यदि मान लीजिए 498A का केस किया गया क्रिमिनल का, तो साथ में फिर सिविल के एक मेंटेनेंस का भी सूट होगा, फिर डाइवोर्स या मैट्रिमोनियल का सूट होगा, रेस्टिट्यूशन का सूट होगा, फिर उसके बाद फिर बेल कराओ, हाई कोर्ट जाओ। तो ये इसमें इतना पैसा बर्बाद होता है, इतना समय बर्बाद होता है कि सामान्य फिर जीवन रह नहीं पाता किसी व्यक्ति का। अच्छा, होता क्या है कि जैसे डेट लगने से पहले जब व्यक्ति कोई घर से चलता है तो उसके मन में ये होता है कि आज मैं ये कहूँगा, वो कहूँगा, वो कहूँगा। लेकिन न्यायालयिक प्रक्रिया जटिल है। उसमें यह है कि आपने सोचा तो आज ही जाकर के मैं अपना मामला सब कह दूंगा और जज साहब डिसाइड कर देंगे, लेकिन न्यायालय भी अपने कोई नियमों कानूनों से बंधी हुई हैं, तो वो अपनी प्रक्रिया से चलती हैं, और मुकदमे इतने ज़्यादा लंबित हैं कि आज का मुकदमे की डेट आपको कल नहीं मिलेगी। 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी एक एक महीना हो जाता है। अब दूसरे महीने जब डेट पड़ी, मान लीजिए कोई पार्टी ही नहीं आई, तो फिर वो खाली हाथ चला जाता है। सही बात है। तो इस प्रक्रिया में चूंकि कानून की अपनी एक गति है और हमको वो मानना है, हम सबको मानना है, उसका पालन करना है, तो उस गति को त्वरित करने के लिए दूसरी एक चीज़ है कि न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय होगा तो आपके मन में कसक रहेगी। यदि आप हारेंगे, भले ही आपको लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि उसका मुकदमा बड़ा ताकतवर है और वो जीतेगा, लेकिन पक्ष तो एक ही जीतेगा। और जब एक पक्ष हारता है तो उसके मन में जीवन भर कसक रहती है, दूसरा जीता है वो भी अपने दंभ में रहता है, तो संबंध कभी भी मधुर नहीं हो पाते। एक बात और भी है ना जी, एक केस किया जाए, फिर से काउंटर केस, और इस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से लोग उसमें केसेस को जोड़ते चले जाते हैं ताकि उनकी दबिश बनी रहे। बिल्कुल। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ तक जाती है उसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे, समझते होंगे। क्या मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है ये उस पर रोक लगाने के लिए एक कारगर कदम है? मध्यस्थता से जैसे ही कोई मामला सुलझा तो पार्टी अगला मुकदमा करेगी ही क्यों, क्योंकि आपसी सौहार्द बनता है। सही। ये सामान्य मुकदमे की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। आप दोनों एक टेबल पर बैठते हैं, दोनों पक्षकार सहमत होते हैं किसी एक विषय पर, तब जाकर के इस मामले को निपटारा किया जाता है। मध्यस्थ सिर्फ इतना करते हैं, आपको एक मंच देते हैं, आपको मुकदमे जो कोई भी लड़ रहे हैं मुकदमे, तो वो आप क्या बर्बाद कर रहे हैं और क्या पा रहे हैं उसको भी बताते हैं। हमारा जीवन किस लिए बना है? हमारा जीवन केवल मुकदमा लड़ने के लिए नहीं बना, बड़ा बहुमूल्य जीवन है ये। केवल मुकदमे के लिए जीवन हमारा नहीं मिला है, बहुत और भी चीज़ें हैं अच्छी करने के लिए। और मुकदमा इस तरह से है जैसे दांत में फंसा हुआ एक फांस, कि जब तक वो फांस नहीं निकल जाता तब तक जीव वहीं पर और पूरा हमारा ध्यान वहीं रहता है। तो बेहतर है यदि मुकदमा नहीं होगा, मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तो आप अपनी ऊर्जा को अपने व्यापार में, अपने कोई दूसरे कार्य में, जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, या कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक बड़ा अच्छा सवाल जहन में आ रहा है सर। जो पीड़ित पक्ष है, मुकदमे का जो समय है, जो काल सीमा है, वो बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई है, और चूंकि पीड़ित है वो व्यक्ति, तो वो चाहता है कि हम आगे ये लड़ाई न लड़ें, धन या श्रम या समय जो भी समझें उस वजह से। लेकिन जब समझौता होने की बात होती है तो उनके मन में एक कसक होती है कि मैं तो पीड़ित पहले से था और अब मुझे सुलह करने की स्थिति पर आना पड़ा है,
इसके लिए क्या कहेंगे? ये सुलह यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है, बलात् नहीं है, बल्कि आपसी सहमति से है, समझ पैदा करने की है। एक पति पत्नी ही हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं या एक ऋण संबंधी कोई विवाद है। देखिए, कहीं आपने कर्ज लिया है, आपको देना तो होगा ही जी। अब जैसे चेक बाउंस के मुकदमे हैं, ठीक है ना, कि किसी ने किसी से कोई धन लिया तो धन तो आपको लौटाना ही है। यदि मुकदमा चल रहा है तो धन तो लौटाना ही होगा, आपको न्यायालय से सजा भी मिलेगी। आपसी सहमति से जब आप कर लेते हैं तो आप धन लौटा देते हैं, सजा से बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कोई पीड़ा बचती नहीं। पीड़ा वहाँ बचती है जब न्यायालय से कोई मुकदमा होता है और आप मुकदमा हारते हैं, क्योंकि इस धरती में हारना कोई नहीं चाहता। हारने से क्या होता है, मेरा अहंकार चोटिल होता है। अहंकार चोटिल कई लोग होता है। अहंकार की वजह से भी सालों साल मुकदमा लड़ते रहते हाँ, हैं। इसका कारण है ये। उसे लोग गांव देहात में मूंछ की लड़ाई कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तथ्य वही है ना, 1 कट्ठा जमीन, 1 धुर जमीन, और उसके पीछे रिश्तेदार भी, अपने भाई और भाई के बीच भी विवाद। और ये बड़ा कठिन समय होता है जब 2 भाई एक ही कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि वहाँ भी लोग हालचाल पूछते हैं और एक ही रिक्शे पर वापस आते हैं हालांकि दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है वो क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी 2 भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा है। मुकदमा जब तक चलेगा आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब रहेगी। सही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किस भी परिस्थिति में होइए, आपसी सहमति से हो जाता है। मान लीजिए 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, उनके बीच में बंटवारा होना है। आप बैठ गए, एक निष्पक्ष व्यक्ति आपके साथ बैठा है, मध्यस्थ के रूप में ट्रेंड व्यक्ति है, जिसका कोई हित नहीं है आपकी संपत्ति में। वो आपको बताता है यदि ऐसे ऐसे बांट लिया जाए तो आपका जो फीस लग रही है, जो कोर्ट में आप जा रहे हैं, कोर्ट में आपको जाना ही है। जिस दिन आप कोर्ट में जाते हैं उस दिन पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाता है। आप किसी लायक और कुछ बचते नहीं हैं। आपको लगता है कि आप 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, 1 घंटे में काम हो जाएगा। हो सकता है आपका नंबर शाम को 3 बजे आए, तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस धरती में। हम लोगों को एक निश्चित समय ही तो मिला है इस धरती में जीने के लिए। तो इस समय का सदुपयोग इस धरती के सौंदर्य को, इस जीवन के सौंदर्य के लिए आप दें। पारिवारिक मामले की बात जहाँ तक हुई है जी, पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर बहुत सारे मामले चलते हैं और सालों साल चलते हैं। 2 भाई जाते हैं कोर्ट में, फिर वापस लौट आते हैं। और अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कई जगह पर कि बच्चों की वजह से या पत्नी की वजह से या कुटुंब की वजह से हम दोनों भाई लड़ रहे हैं। उनके लिए क्या ये एक बहुत बड़ा विकल्प है, अच्छा विकल्प है? ये बहुत खूबसूरत विकल्प है। भाई हैं, आपस में रहेंगे, उनकी बाउंड्रियां एक ही हैं, प्रॉपर्टी भी एक है, रिश्तेदार भी एक हैं। शादी ब्याह में भी वही लोग इकट्ठे शामिल होंगे। तो यदि दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले, मध्यस्थता के मामले से उनका मामला सुलझा, तो जहाँ पर भी जाएंगे दोनों माहौल एक अच्छा ही करेंगे। कॉमन रिश्तेदार हैं ना उनके, तो बेहतर है कि मामले को शांतिपूर्वक मध्यस्थता के मामले से सुलझाएं और आप उसका एक बार आनंद तो लें। आपको आनंद आएगा। तलाक के मामले, तलाक में भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक क्षणिक गर्मा गर्मी में हम किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि नहीं, हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे, हमने कोई निर्णय ले लिया। अब दिक्कत यहाँ होती है कि जब हम, यदि मान लीजिए लड़के के पक्ष के हैं, भाई हैं, पिता हैं, तो हम सामान्यतः ये कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारी गलत शादी हो गई, वो लड़की अच्छी थी, वो परिवार अच्छा था, वो जगह ठीक बताया था, मगर ये गलत फंस गए। तो लड़का जो वर पक्ष है, जो पति है, वो गलत होने के बावजूद भी अपने आप को सही मानता है। लड़की के पक्ष की तरफ हैं तो ये कहेंगे अरे बेटी तुम्हारा तो क्या बताएं, ये गलत जगह हम लोग फंस गए, वो वाला लड़का अच्छा था। तो इस तरह से हम अपने पक्षों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर पति या पत्नी जो गलत होते हैं वो अपने आप को गलत समझते नहीं हैं, गलत होते हुए भी, और झुकना कोई चाहता नहीं। मध्यस्थ एक बहुत बार क्या होता है पति पत्नी के बीच में कि दोनों आपसी सुलह करना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे? माँ बाप और रिश्तेदार पहल की अनुमति देते नहीं। वो तो कहते हैं एक बार हो गया, अब कोर्ट से ही निर्णय होगा। यहाँ पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता नहीं जिसको सुलझाया ना जा सके। तो वहाँ पर यह है कि पहल कौन करे। तो ये पहल की प्रक्रिया भी मध्यस्थ के माध्यम से होती है। आपस में बैठते हैं, पति पत्नी अपनी बात कहते हैं,
मालूम पड़ता है मैक्सिमम चीज़ों में कि पति पत्नी के बीच में कोई बड़ा डिस्प्यूट था ही नहीं। कुछ एक मामलों को यदि छोड़ दें तो अधिकतर, मेरा अपना मानना है, एक्सपीरियंस ऐसा 4 जगह में एज ए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रहने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि इस धरती में पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है ही नहीं ऐसा जिसको सुलझाया नहीं जा सकता, बशर्ते कि ये जो बाह्य तत्व आ जाते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कठिन बना देते हैं इस प्रक्रिया को। मध्यस्थ का काम ये है कि जैसे आपने कभी पतंग उड़ाई हो, पतंग में माझा उलझ जाता है, तो मध्यस्थ का काम है उस माझे को सुलझा देना। अच्छा। और फिर पतंग उड़ाइए अपने जीवन की। उलझाने के लिए तो एक सिरा चाहिए ना। उलझाने के लिए लोग आपके यहाँ चारों तरफ पड़े हुए हैं। वो आपकी खुशी से ज़्यादा कभी कभी वो आपको डिस्टर्बेंस है ना। बहुत छोटी चीज़ होती है, हल्की सी चीज़। मान लीजिए एक बच्ची ने घर में खाना बनाया और किसी ने कुछ कह दिया, इस चीज़ को उसने अपने मायके में या किसी रिश्ते में बताया और रिश्ते वाले उसके समर्थन में आ गए, नहीं नहीं तुम तो खाना बहुत अच्छी बनाती हो, ये तो उन्होंने गलत कह दिया जी। बस इतना ही ईगो फिर आगे चलने लगता है और वो जा कर के एक बड़ा विवाद बन जाता है और फिर वो न्यायालय में आता है। पारिवारिक विवाद हमारे यहाँ क्या है कि देखें आप, सामान्यतः अब हमारे यहाँ संयुक्त परिवार न के बराबर बचे हैं। सही बात। न्यूक्लियर फैमिलियाँ बची हैं कि इसमें पति पत्नी और बच्चे हैं। उन विवादों में यदि हमारे न्यूक्लियर परिवार भी बिखर गए तो हमारा समाज जाएगा कहाँ। तो मध्यस्थता एक तरीके से समाज को बचाने का भी एक माध्यम है। संयुक्त परिवार की एक खूबसूरती तो थी ना कि कम से कम बाप, दादा, दादी, जो संबंधी हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, ये सारे लोग जो है वो समझाने पर लगे रहते। निसंदेह। और आज आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और बच्चे, अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो जाती है तो किसी का न तो सर पे हाथ है न पीठ पे हाथ है, और वहाँ सीधी लड़ाई हो जाती है और वहाँ न कोई समझाने वाला बचता है न कोई समझने वाला है। तो हमें लगता है कि ये हाथ मध्यस्थता का है और इसका लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं जो वर्षों वर्ष से इस तरह के केसेस में, इस तरह के मुकदमों में उलझे हुए। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि मुकदमा की शुरुआत तो सर होती है एक घटना से, जैसा आपने कहा कि कोई एक ईगो है, कोई एक ऐसी बात है, एक बार आवेश आ गया, बात न्यायालय तक चली गई, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है अलग अलग मुकदमों की, जिसमें फौजदारी मुकदमे भी आते हैं जी। क्या जो ये मध्यस्थता है वो तो ठीक है, पारिवारिक मामलों के लिए जो चीज़ें हैं वो तो हो जाती हैं, लेकिन अन्य मुकदमे जो साथ लगे हुए हैं, क्या उसका भी निपटारा हो जाता है? क्या हो सकता है यदि आपराधिक विवाद है, शमनीय मामला है। अच्छा। तो शमनीय मामले में मध्यस्थ जब बैठते हैं तो कहते हैं कि जितने भी मुकदमे हैं उन सब का निस्तारण, अब आप और हम बैठे हैं, मान लीजिए एक पेन का डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, हम लोग मुकदमे में गए जी, और ये तय होना है कि ये पेन किसका है। तो हम आप जब भी मिलेंगे तो हम लोग हंस नहीं सकेंगे, एक साथ चाय नहीं पी सकेंगे, लेकिन यदि आप ये पेन मुझे दे दें अपना, या मैं पेन ये आपको दे दूं, ठीक है, मैंने ही आपका लिया था, मैं ज़बरदस्ती ही पकड़ करके बैठा था कि नहीं ये मेरा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरा नहीं है, या आप ही ने कहा आप ही का पेन है ये, लेकिन मैंने ले लिया, आपने कहा कि अच्छा ठीक है मैंने छोड़ दिया, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को एक तरह मैंने थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं, हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। किसी ने एक खेत में मूली उखाड़ ली, इसका भी मुकदमा चल सकता है, चलता भी है। अरे एक मूली उखाड़ ली, माफ़ करो भाई, आप पता नहीं कितने लोगों को कितने दिन आपने खाना खिलाया है, एक मूली के लिए झगड़ रहे हो। उसने भी कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, जिसने उखाड़ी थी, आपने भी कहा जाओ माफ़ कर दिया, लीजिए ख़त्म हो गया मुकदमा। एक आदमी को आपने पैसा दिया, उसको तकलीफ़ थी, लेकिन उसके मन में बेईमानी आ गई, उसने आपका पैसा नहीं लौटाया, एक फर्जी चेक आपको दे दिया, चेक बाउंस हो गया, आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी, आपको कष्ट होगा कि तुमको कल आवश्यकता थी, मैंने पैसा दे दिया तुम्हारी आवश्यकता पर, तुमने लौटाया भी नहीं, और लौटाने के बाद, लौटाना तो दूर की बात है, तुमने फर्जी एक जो चेक दे दिया, मुझे धोखा दे रहे हो, तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। निश्चित है आपका पैसा है, आप उसकी रिकवरी के लिए व्यवस्था करेंगे। जब न्यायालय में मुकदमा जाएगा और मध्यस्थ के माध्यम से भेजा जाएगा तो मध्यस्थ समझाएगा भाई मित्र ही तो हो, पैसा तो तुमने लिया है ना, वापस कर दो। अब यदि गुड सेंस प्रिवेल कर जाए, अच्छी भावना आ जाए और उनको लगे कि बात तो सही है, पैसा तो मैंने लिया है,
अच्छा भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने पैसा तो लिया था, मैं आपका पैसा लौटा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, लौटा दिया है तो मैं भी माफ़ करता हूँ। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। सवाल ये है कि इतना अच्छा अभियान जो 2 जनवरी से 31 मार्च तक चलाया जा रहा है, जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं, जी जी। इसमें बड़ा अवरोध क्या है? अवरोध मेरा अहंकार है, मैं झुकना नहीं चाहता। क्या वो जो वकील पैरोकार हैं, जो पैरवी कर रहे हैं, क्या वो गलत सलाह दे सकते हैं या देते हैं, या उसके सामान्यतः दबाव में लोग आ जाते हैं? सामान्यतः अधिवक्ता गलत सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अधिवक्ता भी समाज का ही अंग है। जी। और मैं चाहूँगा आपके आकाशवाणी के माध्यम से कि जो भी अधिवक्ता हों इसमें सहयोग करें। कोई भी अपने समाज को बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता। अधिवक्ता भी इस समाज का ही अंग है, सही बात है। तो वो भी अपने इस समाज को बिखरा हुआ नहीं देखेगा, मदद करता है। कुछ हो सकते हैं कि जब पार्टी ही है उसको नहीं बेहतर अधिवक्ता समझाते हैं, कहते ठीक है तुम नहीं मानते हो तो चलो मुकदमा लड़ लो। इसी के लिए मध्यस्थ है कि एक मध्यस्थ के पास आप जाएं, दोनों पक्ष यदि तैयार हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कम भी तैयार है तो मध्यस्थ उसको तरीका बता देता है, उसको बताता है। सिंपल चीज़ है, मध्यस्थ का क्या जा रहा है? आप मुकदमा लड़ रहे हैं, जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, उसका थोड़ी बर्बाद हो रहा है। आपको अपना जीवन बचाना है, आपको अपने जीवन के महत्व को समझना है। आपको लगता है कि क्या आपके जीवन का आप इस धरती पे आए केवल मुकदमे लड़ने के लिए आए? छोटे मुकदमे, एक ने थप्पड़ मार दिया आप पूरे जीवन लड़िएगा, यहाँ से फिर हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। माने किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, हम माफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ले जा सकते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल तक हम लड़ा सकते हैं। तो हमारे जीवन की कीमत क्या है? कई बार लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो जानते हैं कि भाई मुकदमा लड़नी अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो अक्सर कहते हुए सुने गए हैं कि थोड़ा उनको बता देना ज़रूरी था। ये बता देना ज़रूरी कितना लंबा खींच जाता है, लोगों को ये पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही। ये एक मानसिकता की बात मैं कर रहा हूँ, चूँकि आम जनों में जो भावनाएं होती हैं और जिसके तहत वो मुकदमे अधिक से अधिक लड़ते हैं, कई लोगों में शगल होता है मुकदमे लड़ने का, और कई बार तो वो अपनी हैसियत जताते हैं मुकदमों की संख्या से कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं या मैं इतने मुकदमे लड़ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर आप? इतने लोगों के लिए तो यही कहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का शौक ही है मुकदमा लड़ना, है ना, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन उनकी वजह से तो पीड़ित होते हैं लोग। हाँ, निसंदेह पीड़ित होंगे। देखिए, जो कोई आपके घर को डिस्टर्ब ही कर रहा है तो फिर आपको अपना घर प्रोटेक्ट करना होगा। सही बात है। यदि किसी का शगल ही है तो फिर उसको एक्सपोज करना होगा कि ये आदतन इस तरह के माने मुकदमे करने का ये है। लेकिन सामान्यतः जो जिस तरह के इसमें कैटेगरीज दी गई हैं कि पारिवारिक विवाद हैं, चेक बाउंस संबंधित मामले हैं, ऋण से संबंधित मामले, सड़क दुर्घटनाओं से, सड़क दुर्घटना, तो ऐसे इस मामले में शगल नहीं होना, माने न होना न के बराबर है। उपभोक्ता मामलों के भी लेकर कह सकते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। मुख्य चीज़ क्या है? जैसे मान लीजिए एक बल्ब आपने कहीं से खरीदा, बल्ब फ्यूज था, एक मुकदमा कर दिया गया। वो भी जान रहा है बेचने वाला, हाँ फ्यूज था। शुरुआत में कहता है कि भाई 10 रुपया 2 रुपया जो भी उसका बनता है, वो कहता है इतना पैसा बनाना है क्या। तो वो भी जान रहे हैं ना, सब लोग तो मुकदमा करते नहीं, इक्का दुक्का ही मुकदमा करते हैं। 100 चीज़ों में 5 लोगों ने मुकदमा कर दिया, 10 लोगों ने मुकदमा कर दिया। तो शुरू में तो उसको लगता है कि नहीं हम जीत जाएंगे, बाद में उसको लगता है कि नहीं गलती मेरी थी। जैसे ही हम अपनी गलती स्वीकारते हैं बस, और वैसे भी हमारा समाज देखिए, हमारा समाज माफ़ी पर ही तो बना है। हमारे जितने रिश्ते हैं सब माफ़ करने के हैं। सब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पति पत्नी का तो डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन बच्चों को लेकर, बच्चे कहाँ किन की कस्टडी में रहेंगे, वो भी मामले बहुत लंबे खींच जाते हैं। नहीं, उसके लिए तो कानून में बाकायदा व्यवस्था बनी हुई है कि यदि बच्चा 4 साल से छोटा है तो माँ के पास रहेगा, बेटी है तो लगभग माँ के ही पास रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, कोई विशेष कारण ना हो या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो कि बच्चे का विकास माँ के पास नहीं हो सकता। अदरवाइज ये एक तय चीज़ें हैं। पति पत्नी के बीच में यदि डाइवोर्स हो गया और बच्चे की कस्टडी है तो भी इसको मीडिएशन के द्वारा सुलझाया जा सकता है।
पति वर्किंग है, काम करता है, कैसे ऑफिस में काम करता है, ऑफिस काम करने के दौरान ये कैसे मिल सकेंगे, कैसे अपने बच्चे को पालन पोषण कर सकेंगे, तो ये भी दोनों चीज़ें यदि बताई जाएंगी, सब चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, ये जो मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान है जो 31 मार्च तक चलाया जा रहा है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है? हाँ, किया जा सकता है। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया क्या जा इसके लिए कोई फ़ी है? कोई फीस नहीं है। अच्छा बल्कि कोर्ट फीस जो आपकी लगी होती है वो भी वापस हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो आपकी हर तरह से आपको लाभ ही लाभ है। और एक महत्वपूर्ण बात, क्या इस माध्यम से जो निपटाए गए मामले हैं उस पर दोबारा आपत्ति या आवेदन दिया जा सकता है? ना दोबारा आपत्ति आवेदन होगा और ना कोई अपील का प्रावधान है। कहीं भी नहीं? कहीं नहीं। ये अंतिम फैसला होगा। आप और हम है ना, दो लोग हैं और दोनों लोगों ने ऐसा मानिए कि ए और बी दोनों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया, तो अब अपील करेगा कौन? सही आपत्ति है किसको? अभी जो मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान यानी राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है 31 मार्च तक के लिए, इसके लिए आपके संदेश क्या होंगे? मीडिएशन केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संवाद और सहमति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यदि हम न्यायालय जाने से पहले या न्यायालय में लंबित मामलों को मध्यस्थता के मामले से सुलझाएं, तो न्यायालयों का बोझ कम होगा, समय और संसाधनों की बचत होगी, समाज में सौहार्द और शांति स्थापित होगी। अंत में मैं दरभंगा जिला के सभी नागरिकों के आग्रह करता हूं कि मीडिएशन फॉर नेशन 2.0 का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्रा सर, आपने अपना समय हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए निकाला। आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।